सिंघानिया सर, सिमसी आवाज़ पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस विक्रांत प्लांट के लिए कि आपने 1997 से अभी तक ये सिल्वर जुबली आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको इस सिल्वर जुबली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस पर एक सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था कि 1997 में जो आपने इस प्लांट को एक्वायर किया था और अब 2022 हो गया, क्या बड़ा बदलाव टायर इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। ये टायर इंडस्ट्री में बदलाव तो बहुत बड़े हुए हैं, क्योंकि 97 और आज 25 बरस में टायर इंडस्ट्री की साइज़ बदल गई है, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन बदल गया है। उस ज़माने में ज़्यादा ट्रक टायर्स और कमर्शियल टायर्स के मार्केट होते थे। धीरे धीरे क्योंकि जैसे जैसे गाड़ियाँ का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, इंटरनेशनल सब कंपनियाँ यहाँ आने लग गई, अपने फैक्ट्रीज लगा ली, उसके बाद से पैसेंजर कार का प्रोडक्शन और कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। तो पूरी प्रोफाइल ऑफ टायर मिक्स बहुत चेंज हो गया है। पहला तो चेंज ये हुआ, बहुत बड़ा बदलाव। दूसरा एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों ने लाए, वो हम ये लाए थे कि हमने रेडियल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी 77 में। उसके बाद जब से विक्रांत लिया 97 में, तो 1999 में हमने इंडिया का बेस्ट ट्रक रेडियल पहले बार बनाया था। तो वो बदलाव जो हुआ कि कमर्शियल स्पेस में ट्रक रेडियल बनने लगे, उससे माइलेज बेटर होने लगी, ईंधन की सेविंग बहुत होने लगी और ड्राइवर्स की ड्राइविंग कंफर्ट बढ़ गया। उसकी वजह से एक नया एक्सपीरियंस हुआ, तजुर्बा हुआ ड्राइवरों को, और उसके वजह से भगवान की कृपा है तो आज हम लोग लीडर्स हैं रेडियल टेक्नोलॉजी में और ट्रक रेडियल स्पेस में भी। तो ये बदलाव सबसे बड़े हुए। तो विस्तार हुआ साइज़ का और मिक्स का, यूँ समझिए। जी सर। सर, जो रबड़ की कीमतें पिछले 2 साल के सबसे निचले स्तर पर हैं, तो इससे क्या कुछ फ़र्क आ रहा टायर पर, उसके प्राइसिंग पर? देखिए, अभी कोई इतनी नीचे स्तर पर नहीं है, एक सम स्तर पर है। बीच में बहुत बढ़ गई थी, वो वापस ठीक हो गई, तो इसलिए मैं बहुत निचले स्तर पर नहीं कहूँगा। और अभी रबड़ के अलावा जो पेट्रो बेस्ड रॉ मटेरियल थे, जैसा कि आपको शायद ज्ञात है, पिछले 18 महीने पहले उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 40% कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ था, जो कि बहुत अबनॉर्मल है। हमको 50 वर्ष की हिस्ट्री में याद नहीं आता इतना लंबा, इतना तीव्र इंक्रीज़ एक बार में। तो उसकी वजह से हम लोगों के सारे इंडस्ट्री के ईबिटा मार्जिन सब इम्पैक्ट हो गए, क्योंकि इंडस्ट्री की क्षमता इतनी नहीं है कि 40% का मतलब ट्रांसलेट करें अगर सेलिंग प्राइस में, तो 28% होता है कि 28% दाम बढ़ा पाए। और वो बहुत धीरे 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 थोड़े आधे पर्दे बढ़ पाए हैं, आधे पर्दे और बढ़ेंगे। तो उसकी वजह से ज़्यादा बदलाव आया। रबर के जो एक सम लेवल पर चल रहे हैं प्राइस, उससे कोई इतना ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया। तो सर, इसका क्या आने वाले नतीजों पर कुछ असर दिखेगा? असर यूँ दिखेगा कि अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऑयल प्राइसेस थोड़े से सम पर आ रहे हैं। जी सर। तो उसकी वजह से मेरी समझ में जितने डेरिवेटिव हैं, जैसे पेट्रो बेस्ड रॉ मटेरियल हम जिनको कहते हैं, उनके दाम भी स्थिर होंगे, शायद बढ़े ना, और 2-3 क्वार्टर में जाके थोड़े बहुत 1-8 परसेंटेज पॉइंट कम भी हों, शायद वो होंगे, तो ज़रूर हमारे क्षमता प्रॉफिटेबिलिटी की बढ़ेगी। जी सर। रघुपति सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि टायर के लिए एक क्रूड एक अहम रोल अदा करता है, क्योंकि जो सिंथेटिक जो मटेरियल हैं वो क्रूड से ही आते हैं, और क्रूड के भाव अभी थोड़े से डाउन हैं, जैसे आपने कहा। तो क्या इससे कुछ टायर इंडस्ट्री में कुछ असर दिख रहा है आपको? असर ज़रूर होना चाहिए, जैसा मैंने अभी भी कहा। लेकिन एक चीज़ हम लोग ध्यान में रखें कि कोई भी ऑयल प्राइस का चेंज, पहले तो अभी 3 दिन पहले हुआ है, जी सर, मालूम नहीं कितना स्थायी रूप से है। जी। दूसरा, जो भी अगर चेंज होता भी है स्थायी रूप से, जी। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका रॉ मटेरियल जो कि उससे डेरिवेटिव से बनते हैं, उन पे इम्पैक्ट आने में 2 क्वार्टर का मिनिमम लैग इफेक्ट होता है। अच्छा। तो अगर अभी हुआ तो 5 से 6 महीने बाद हमको उनका इम्पैक्ट मालूम होगा या दाम रिवाइज होंगे, रिव्यू होंगे। तो यानी इसे आपका कहना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और उसमें कुछ आपको दिख सकता है? 23-24 में आपको 23-24 में उम्मीद रखते हैं कि ज़रूर दिखना चाहिए। जी सर। सर, आपने कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया था, आपको भी याद होगा, कि आपने कहा था कि हम कुछ 1100 करोड़ रुपए कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसका कुछ हमें क्या बता सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और किस जगह पर आप लोगों ने लगाया? देखिए, उसमें पहला तो ये था कि पैसेंजर कार रेडियल, जी सर, कि हमने करीब 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ग्वालियर में किया। जी सर। और वो पूर्ण हो चुका है। उसका प्रोडक्शन भी हमको मिल चुका है पिछले 3-4 महीनों से।
वो तो एक तरह से स्कीम पूरी हुई। अब हमने दूसरा एक इन्वेस्टमेंट लिया है जो हम कर रहे हैं इस समय, करीब 600 करोड़ का। जी सर। उसमें भी मेजर अमाउंट पैसेंजर रेडियल के लिए ही कर रहे हैं, वो भी ग्वालियर में ही होगा भरसक। जी सर। और बाकी का थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हमारा लक्सर में होगा, जो हमारा उत्तराखंड में प्लांट है, उसमें ट्रक रेडियल के लिए। तो दोनों मिला के, और ये भी दोनों कैपेसिटीज़ की पूर्ति 23 कैलेंडर ईयर में थर्ड क्वार्टर तक हो जानी चाहिए। जी सर। यानी तो सर आपने कहा सर जो ट्रक जो रेडियल टायर है उसमें कितना कुछ लमसम कितना आप लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? उसमें करीब 250 करोड़ रुपए। 250 करोड़ रुपया, यानी 600 प्लस 250, 250, 500 उधर और हाँ। 250 इधर, 750 के आसपास आप लोग जी। करने वाले हैं। तो सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 आने वाला है उसमें भी कुछ आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं बड़े पैमाने पर? उसका हम लोगों ने प्लानिंग किया है जी। उसमें अनदर 800 से 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान है, लेकिन वो अब उसका निर्णय तो हम लोग लेंगे। जी। अभी कुछ तो समय क्या बाद। सर टीवीआर टायर के लिए करेंगे या कार पैसेंजर टायर के लिए करेंगे? वो 3 जगह करेंगे। जी। पैसेंजर कार के लिए करेंगे कि उसकी डिमांड बढ़ रही है और हम लोगों की सप्लाई भी बढ़ रही है। जी। मेजॉरिटी तो उसी में होगा, थोड़ा टीबीआर में होगा और कुछ एलटीआर में होगा, जो कि ऑल स्टील ट्रक के हम लाइट ट्रक के लिए बनाते हैं। आज उसमें बाय द वे हम लोग लीडर्स हैं मार्केट में, जी। हमारी क्वालिटी और अदरवाइज, तो उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें होगा। एक चीज़ सर, कोविड के बाद एक नया एक ट्रेंड आया है, जो रिप्लेसमेंट जो टायर का मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है, तो उससे क्या जेके टायर पर कुछ असर पड़ा है? नहीं, असर बिल्कुल पड़ा है, इस तरह से कि जैसे मार्केट बढ़ा तो हम भी बढ़े। पिछले 2 क्वार्टर्स में मैं आपको बताऊं कि हम लोगों के दोनों पैसेंजर टायर में भी और ट्रक टायर में भी जी। हमारे दोनों क्वार्टर्स में मार्केट शेयर बढ़े हैं, दोनों क्वार्टर्स में। तो उसका जब मार्केट ग्रो होगा उसका तो फ़ायदा तो मिलेगा ही। एक सर अभी इंडस्ट्री में एक नया सेगमेंट आ रहा है, वो है ईवी। ईवी में ज़रूर आप लोग लीडर हैं, कमर्शियल बस के लिए आप लोग टायर पहले से बना रहे हैं, तो उसमें आप लोग क्या नया प्लान कर रहे हैं ईवी के टायर के लिए, गाड़ियों के लिए? उसमें हम ये कर रहे हैं कि हम जितने OEMs हैं जो नए EV व्हीकल्स डेवलप कर रहे हैं, जी। चाहे वो ट्रक प्रोड्यूसर्स हों अथवा गाड़ी के प्रोड्यूसर्स हों अथवा 2 व्हीलर प्रोड्यूसर्स हों, हम उनके साथ हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और R&D टीम बहुत क्लोजली वर्क कर रही है, कि हर गाड़ी का रिक्वायरमेंट फ़र्क है, उनका वजन फ़र्क होता है, उनमें टॉर्क वैल्यूज़ फ़र्क चाहिए, उसमें रोलिंग रेजिस्टेंस फ़र्क चाहिए, तो वो हम लोग वर्क कर रहे हैं और उनके लिए टायर डेवलप कर रहे हैं। और हम लोग ये मानते हैं कि ईवी बहुत एक अपना अहम स्थान रखेगी आगे, और हम लोग बहुत उसमें एक्टिव हैं, एंड सब रेंज के लिए टायर्स हम तैयार कर रहे हैं। सर एक जो पिछले कई दिनों से एक नया ट्रेंड आया है कि जो रूरल मार्केट है वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है, इसीलिए जो 2 व्हीलर हैं उनकी जो सेल्स थोड़े से डाउन हुए हैं, और आप लोग 2 व्हीलर में काफ़ी अच्छा आपकी जेके टायर की पकड़ है, तो इसका क्या थोड़ा सा जेके टायर पर असर दिखा है? ऐसा है जी कि हम 2 व्हीलर में अच्छी पकड़ है, आपने सही फरमाया, लेकिन हमारा बहुत छोटा शेयर है। जी सर। हम बेयरली 7% मार्केट शेयर है हमारा, क्योंकि हमारी कैपेसिटी बहुत कम है। लेकिन हम तो अपना बेच के निकल लेंगे, लेकिन उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो आपने जैसा कहा हुई, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा दिख रहा है कि पिकअप करेगी। तो इसलिए कोई ऐसा हमको तो नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हम तो अपना पूरी कैपेसिटी बेच पा रहे हैं, क्योंकि हमारा शेयर बहुत कम है मार्केट। अच्छा सर, अभी फ़िलहाल आपके इंडिया में 9 प्लांट हैं और मैक्सिको में 3 प्लांट हैं, टोटल 12 प्लांट हैं। आने वाले फ्यूचर में कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग दूसरी कंट्री में या इंडिया में कुछ नया प्लांट सेटअप करें? ऐसा है कि हम लोगों ने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से, कि ब्राउन साइटिंग ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। जी सर। तो हम लोग सब अपने एग्जिस्टिंग प्लांटों में एक्सपेंशन कर रहे हैं ज़्यादा अभी। जी सर। ग्रीन साइटिंग बहुत एक्सपेंसिव होता है और इतना इकोनॉमिक नहीं होता नेसेसरीली। ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन अभी कोई ऐसा विचार नहीं है। और जहाँ तक दूसरे देशों का सवाल है, अभी कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी आएगी कोई डेवलपिंग कंट्री में तो ज़रूर देखेंगे। सर एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि चाइना से जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी जो डंपिंग वाली लगाई थी, दिसंबर तक बढ़ा दी थी, तो इससे क्या कुछ फ़र्क दिखा है अपने डोमेस्टिक सेल में? नहीं, इससे तो देखिए थोड़ा तो फ़ायदा होता ही है, क्योंकि चाइनीज़ एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाई जाती है, ये ध्यान समझिए। वो लगाई जाती है कि जबकि वो बेहद सस्ते दामों में प्रोडक्ट को बेचते हैं, जिसको डंपिंग कहते हैं हम लोग। जी सर। इसलिए लगाई जाती है कि नाजायज़ छोटे दामों में ना बेचें।
कॉम्पिटिटिव बेचेंगे। आज वो एंटी डंपिंग लगने के बावजूद भी उनके दाम हमारे दामों से कम है, उसका हमको कोई गिला नहीं है। लेकिन वो आधे दामों में, चवन्नी के दामों में बेचते हैं, वो एक अनफेयर कंपटीशन हो जाता है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने का एक WTO का साधन है, जिसका कि अपनी सरकार भी उपयोग कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोग सर इस भी मार्केट में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं और यूरोपियन मार्केट का थोड़ा सा मार्केट है वो थोड़ा सा डाउन चल रहा है और टोटल एक्सपोर्ट का आप लोग 2% हिस्सेदारी में आप लोग हैं, तो उससे क्या कुछ एक्सपोर्ट पर असर दिखा है? हम SUV टायर खास एक्सपोर्ट नहीं करते जी सर। हम डोमेस्टिक मार्केट में ही ज़्यादा सप्लाई करते हैं। लेकिन आपका सवाल को अगर बड़े रूप में देखें, यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है जी। तो उससे यूरोपियन एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट होंगे। हमारा एक्सपोर्ट लकीली यूरोप में बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारा ज़्यादा USA साउथ अमेरिका में है। जी सर। और दूसरे अफ्रीकन और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में है, इसलिए हम लोग अपना एक्सपोर्ट हम समझते मेंटेन कर पाएंगे। सर एक लास्ट सवाल अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टायर इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं और रबड़ काफ़ी एक इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। डोमेस्टिक मार्केट का जो रबड़ इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा प्राइस को लेकर काफ़ी अस्थिरता है और जो फॉरेन के जो रबड़ के जो प्राइस हैं वो काफ़ी डाउन हो चुके हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये अस्थिरता कोई नई नहीं है जी। हम लोग 40 बरस से हैं इस इंडस्ट्री में, हम देखते हैं हमेशा एक आध साल में इस तरह की अस्थिरता आती हैं फिर जाती हैं। और कुछ हद तक मैं कहूँ कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मैटर भी है, तो ये ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, एक नॉर्मल सी है। हम लोग अब यूज़ हो गए इस नॉर्मल सी को डील करने के लिए। सर एक चीज़ और मैं लास्ट में जाते जाते आपसे एक पूछूंगा, क्या कोई ऐसा टायर आप लोग डेवलपमेंट करने वाले हैं इन फ्यूचर में या कर रहे हैं जो आप लोग एक नया इंडस्ट्री को कैटर करने वाले हैं? देखिए, हम लोग कंटिन्यूसली नए डेवलपमेंट कर रहे हैं हर एक प्रकार के टायर। अब हम लोग इस समय एक दूसरा हम लोगों ने जो डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं OHT टायर्स में, जी। ऑफ द हाईवे टायर्स कहते हैं, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के पोर्ट्स पर चलते हैं, फोकलिफ्ट चलते हैं, इत्यादि उनके टायर्स आते हैं। हम लोग ऑलरेडी बनाते हैं। जी सर। OTR टायर्स भी हम बनाते हैं। हिंदुस्तान का लार्जेस्ट टायर 12.5 फुट डायमीटर का 3.7 टन का अर्थ मूवर का टायर भी हम लोग बनाते हैं, यहीं बनता है मैसूर में। लेकिन उसमें ही हम लोग नए टायरों की सोच कर रहे हैं और उत्पादन करने का विचार कर रहे हैं। रघुपति सर स्वागत है, थैंक यू आपको ढेर सारी बात करने के लिए सिंह आवाज़ से। थैंक यू।